क्या प्याज और लहसुन में भूत होते हैं? क्या ये सच हो सकता है? वैसे बड़े बड़े महात्मा ये कहते हैं कि हमें प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हम प्याज और लहसुन का सेवन करते भी हैं, बहुत कम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्याज और लहसुन खाने से हमें कोई पाप लगता है, लेकिन प्याज और लहसुन तामसिक होते हैं। अगर हम ज्यादा इसका सेवन करने लगें तो हमारे शरीर में बदलाव आने लगेंगे। हमारा गुस्सा बढ़ने लगता है, हमारा ध्यान नहीं लगता, कंसंट्रेशन कम होने लगती है, वासना बढ़ने लगती है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि हमें प्याज लहसुन छोड़ देना चाहिए, जिससे हमारे शरीर पर इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा तो कहीं बताया नहीं जाता कि प्याज और लहसुन में भूत होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसका वर्णन हमें इतिहास में नहीं मिलता और समय के साथ हमें उसके बारे में पता लगने लगता है। इसी तरह प्याज और लहसुन ने एक परिवार को बर्बाद ही कर दिया था। भूत उस घर में आए थे जिसका कारक प्याज और लहसुन था। आखिर क्या हुआ था उस परिवार के साथ? दोस्तों, आज इस कहानी में आपको ये जानने को मिलेगा। यह कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर मातिल जी की है। मातिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब सीधा बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। तो ये कहानी है मातिल की, जो कि उड़ीसा के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। अब वहां पर वो अपने परिवार के साथ रहा करते थे। उस समय उनकी उम्र 18 साल थी। वो 12वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। वो अपने परिवार के साथ रहते थे। उस परिवार में उनके माँ बाप और उनके दादाजी थे। अब घर तो काफ़ी बड़ा था और काफ़ी पुराना था, जिसकी रेनोवेशन कई बार की गई, कंस्ट्रक्शन कई बार की गई। सबसे पहले जो उसके दादाजी थे, जब वो बच्चे थे, यहाँ पर उन्होंने ये ज़मीन खरीदी थी। यहाँ एक छोटा सा कमरा बनाया था, बाकी एक बाड़ा बनाया था जहाँ गाय भैंस रखी जाती थी। ज़मीन तो काफ़ी बड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें ज़रूरत पड़ी। उसके बाद अलग अलग कमरे बने, जो कि मिट्टी की ईंटों के शुरू में बनाए गए। बाद में उन्हें तोड़ा गया, नए हिस्सों का निर्माण किया गया। ऐसे करते करते अब तीसरी पीढ़ी आ चुकी थी और मातिल भी यहीं पर रहते थे। घर तो काफ़ी बड़ा था, लेकिन कुछ हिस्से छोटे, नीचे की तरफ कुछ हिस्से बड़े थे। अब गांव की जो ज़मीन थी ना, वहाँ पर कई बार निर्माण किया गया। गांव के जो भी सरपंच बने बड़े अच्छे थे। उन्होंने सड़कों का निर्माण किया, जिस कारण सड़कें थोड़ी सी ऊंची हो गई थी। उनका जो घर था वो थोड़ा सा नीचा हो गया, एक तरफ वाला, और वहाँ पर मातिल के दादाजी रहा करते थे। अब दादाजी कभी भी उस कमरे को तोड़ने देते ही नहीं थे। वो कहते थे कि सबसे पहले मैंने इस जगह पर कमरा बनवाया था, उसे तोड़कर फिर इस कमरे का निर्माण किया, और मैं इस कमरे को तोड़ना नहीं चाहता। भले ही दूसरी तरफ पक्का मकान बना हुआ था, लेकिन उसी के बीच यह छोटा सा नीचे की तरफ, जो कि आधा तो सड़क के बिल्कुल नीचे था, आधा सड़क के ऊपर था, जो खिड़की थी वो भी सड़क के बिल्कुल बीच में आ चुकी थी। लेकिन जो मातिल के दादाजी थे, उस कमरे को कभी तोड़वाना नहीं चाहते थे। वहाँ पर वो रहा भी करते थे, कभी कभी उसका इस्तेमाल भी करते थे। पीछे वाले बड़े कमरे का भी इस्तेमाल करने लगे थे, क्योंकि अब उनकी सेहत थोड़ी सी खराब रहती थी। उन्हें खांसी ज़्यादा रहा करती, उम्र भी तो 85 साल हो गई थी, चलने में परेशानी होने लगी थी। और पिछले कुछ समय से दिन में 1 घंटे के लिए उठते, कुर्सी पर बैठते और फिर से लेट जाते। ज़्यादा उम्र के कारण अब धीरे धीरे बुढ़ापा उन पर हावी होने लगा था और चलने फिरने में उन्हें परेशानी होने लगी। एक दिन उनके दादाजी, जो कि रात को सोए और सुबह उठ नहीं पाए, यह परिवार में सदमे के समान था और कुछ दिनों तक घर में शोक चला। लेकिन हालात सामान्य होने ही थे। जो मातिल के पिता थे, उनका मानना था कि मातिल के जो दादाजी थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी है, ज़्यादा पलंग पर बैठे नहीं रहे, ज़्यादा कष्ट नहीं सहा। ये मौत सबसे अच्छी होती है कि रात को सोए, बिना दुख दर्द के इस दुनिया को छोड़ दिया। तो परिवार में कुछ समय तक शोक रहा, लेकिन बाद में वो इस सदमे से बाहर निकल आए कि ठीक है, जहाँ भी गए होंगे खुशी होंगे, अगले जन्म में गए होंगे, नया शरीर मिला है, पुराने कपड़े जो कि बूढ़ा शरीर था वो उतर चुके हैं, अब नए कपड़े मिलेंगे, तो ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। मातिल को भी ये समझने में कुछ दिन लगे, जिसके बाद घर के हालात सामान्य हो गए। और मातिल के पिता मानते थे कि जो उस तरफ वाला कमरा है ना, अब उसका इस्तेमाल भी हमें करना चाहिए। ज़्यादातर तो दादाजी अपना पुराना सामान, लकड़ी के बक्से, पुराने कागज़, ऐसी चीज़ें रखा करते थे। अब उन चीज़ों को निकालना होगा, कुछ चीज़ें तो गल चुकी हैं। मातिल के दादाजी पुरानी किताबें संभाल कर रखा करते थे, लकड़ी के बक्से में रखना उसे पसंद करते थे। कहते थे कि जब मैं जवान था, यहाँ नॉवल रखा करता था, पढ़ा करता था। ये लकड़ी का बक्सा मेरे लिए जैसे लकी है, खास है। लेकिन वो लकड़ी का बक्सा घुन से बुरी तरह से टूट चुका था, गल चुका था, और अंदर रखी किताबें भी गलती जा रही थी, घुन के कारण खराब हो चुकी थी। दादाजी फेंकते नहीं थे,
उनकी मौत के बाद अब परिवार ने निश्चय किया कि ये चीज़ों को फेंकना होगा, ये किसी काम की नहीं है, ना तो इन्हें याद कहा जा सकता है। अगले कुछ महीनों में वो बक्सा भी घुन के कारण पूरी तरह से गल जाएगा, बदबू भी उस जगह से आती रहती है। निशानी के तौर पर उस कमरे को तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमेशा दादाजी कहा करते थे कि उस कमरे को तोड़ना नहीं है। तो परिवार ने तोड़ा नहीं, लेकिन सामान को निकाल दिया। ऊपर एक नया वाला कमरा भी था, वहां दादाजी का कुछ खास सामान टिका कर रखा कि हमें उनकी याद आती रहेगी। नीचे वाले उस कमरे का उन्होंने इस्तेमाल करने के बारे में सोचा कि ऐसे आधा नीचे जमीन के कमरा है, इसका इस्तेमाल करें भी तो क्या करें। मातिल के पिता ने कहा कि यहाँ पर पुरानी टूटी फूटी चीज़ें रख देंगे, या ऐसा करेंगे सब्जी रखेंगे। बाहर हमारे पास सब्जी होती है, बड़े से एक बर्तन में हम सब्जी रखते हैं, कई बार खराब हो जाती है, हवा आनी चाहिए हमें ये लगता है, लेकिन हम उस सब्जी को आगे रखेंगे तो कोई आता जाता इस तरह से प्याज लहसुन सब्जी वगैरह आगे रखी है, ये देखता है तो अच्छा नहीं लगता। उस कमरे में नीचे रखते हैं ना, नीचे खिड़की हमेशा खुली रहती है, अब बारिश तो आती नहीं इस तरफ, आगे की तरफ नाली बनी हुई है तो हवा उस कमरे में आती रहेगी। उन्होंने वहाँ पर सब्जी रखी, ऐसा सामान रखा और ये कमरा अब वो इस्तेमाल करने लगे थे। कुछ दिन इसी तरह से बीते, घर में कभी उन्हें परेशानी नहीं हुई थी और आगे भी परेशानी नहीं होगी उन्हें यही लगा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही चाहिए था। 5वें दिन जो मातिल था स्कूल में गया था। अब स्कूल में जल्दी जल्दी जाने के लिए वो जो टिफ़िन था ना उसे उठाता था, बैग में डालता था और स्कूल की तरफ भागता था। कई बार ऐसा होता कि टिफ़िन रखा होता, वो एक तरफ देख रहा होता, ऐसे उठाता बीच में डाल देता और टिफ़िन की जगह एक और बक्सा रखा होता। कई बार स्कूल वो बक्सा ले जाता और उस बक्से को जब स्कूल में खोलता कि भूख लगी है खाना खाऊं, फिर पता लगता अरे भाई मैंने देखा नहीं, ये बक्सा उठा लाया। माँ हर बार उस बक्से के पास टिफ़िन को रख देती है और भूल भूल में इधर उधर झांकते हुए मैं वो बक्से को उठा लाता हूँ। इस बार भी मातिल को पता नहीं था कि उसने टिफ़िन नहीं उठाया है, कोई और चीज़ उठाई है जिसे वो स्कूल में ले आया है। दोपहर का वक्त था, सबने अपने अपने बैग खोले, टिफ़िन निकाला। मातिल ने भी जैसे ही बैग खोला उसे लगा था कि टिफ़िन हाथ में आएगा। अब हाथ में ना तो टिफ़िन था ना वो वाला बक्सा था। उसने कोई ऐसी चीज़ उठाई थी जो कोई सोच तक नहीं सकता था। उसके बैग में ढेर सारे प्याज थे, इतने प्याज थे कि इतना बक्सा भर जाता। जैसे ही उसने निकाले देखने लगा, ये क्या सड़े गले से प्याज मेरे बैग में किसने डाल दिए और मेरा टिफ़िन कहाँ गया। फिर उसके दोस्त उसका मजाक बनाने लगे, उस पर हंसने लगे कि ये पागल हो गया है, ये गवार है, देखो कैसे बैग में सिर्फ प्याज लेकर आया है, तो बस प्याज खाएगा। जबकि मातिल कह रहा था कि मैं प्याज लेकर नहीं आया हूँ, मैं तो टिफ़िन लेकर आया था। शायद किसी ने मजाक किया है। वो अपने दोस्तों से लड़ने लगा, कहने लगा मेरा टिफ़िन कहाँ है। किसी भी दोस्त ने माना नहीं कि उसने ये किया है, लेकिन मातिल को लगता था कि ये किसी और ने किया है। झगड़ा हुआ अपने दोस्तों के साथ। फिर उसके बाद किसी ने माना नहीं, तो वापस आते वक्त रास्ते में वो सोच रहा कि माँ ने ये क्या गड़बड़ कर दी है, ये क्या चीज़ रखी होगी उस टेबल पर कि मैंने उस तरफ देखा नहीं, टिफ़िन के बहाने मैंने इस चीज़ को उठा लिया। लेकिन इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। घर पहुंचने के बाद माँ ने डांटना शुरू कर दिया, तूने टिफ़िन फिर से छोड़ दिया ना, खाना मैंने टिफ़िन में डाला था, इस बार ना तू टिफ़िन लेकर गया ना बक्सा लेकर गया, क्या उठा कर ले गया था। जब मातिल ने अपनी माँ को बताया ना कि मैं प्याज लेकर गया था, आपने वहाँ प्याज रखे थे, माँ ने नहीं माना। माँ को लगा कि ये मजाक कर रहा है, झूठ बोल रहा है और ये प्याज यहाँ क्या कर रहे हैं। जिसके बाद माँ ने कुछ डांटा और फिर कहा चल प्याज लेकर आया है, कहीं से उठाकर या चोरी करके तो नहीं लेकर आया ना। मातिल ने कहा नहीं, मैं चोरी थोड़ी ना करता हूँ, आपको पता है ना, ऐसे काम मैं नहीं करता। फिर जो मातिल था उसने वो प्याज निकाले, माँ ने कहा था कि नीचे रखाओ। जब मातिल नीचे रखने के लिए गया, उसे पता होता था कि कितने प्याज लहसुन घर में आए हैं, कहाँ पर रखे हैं, क्योंकि जब माँ खाना बनाया करती थी तब माँ इशारा कर दिया करती थी किचन से ही, प्याज लेकर आना, 2-3 प्याज ले आना, 2-3 लहसुन उठा लाना, टमाटर ले आना, ये ले आना, वो ले आना, ऐसे इशारा कर दिया करती थी और फिर भेजा हमेशा मातिल को करती थी। मातिल वहाँ नीचे वाले कमरे में जाता था, पहले आगे बाहर की तरफ रखे होते वहाँ से लेकर आता। अब जब वो नीचे गया ना, वो प्याज रखने के लिए गया था। जैसे ही नीचे पहुँचा उसे पता था कितने प्याज कितने लहसुन घर में हैं, खत्म होने वाले हैं या नहीं। नीचे गया तो उसने देखा कि वहाँ इतने प्याज थे पहले जो अब कम हो चुके हैं। वो प्याज जो वो रखने के लिए जा रहा है वो यहीं से निकाले गए हैं। यही बात उसने अपनी माँ को जाकर बताई। माँ को कहा कि माँ नीचे प्याज ज़्यादा थे, कम हो चुके हैं, ये नीचे से ही निकाले गए हैं। माँ ने और ज़्यादा डांटा।
कि तुम नीचे से प्याज अपने बैग में डालकर चले गए? किसी सहेली को देने के लिए तो नहीं गए थे? मातिल ने कहा, नहीं माँ, मैं प्याज क्यों लेकर जाऊंगा? वहां भूख लगी होती है और तुम्हें पता है ना, दोपहर को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, घर आने में समय लगता है, तो वहां खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरे लिए। कई बार पेट दर्द करने लगता है। माँ को लगा ये बेचैनी में प्याज उठाकर चला गया, शायद इसकी सेहत ठीक नहीं है। लेकिन रात के वक्त जो मातिल था ना, वो अपने कमरे में बैठा हुआ। अब जो दादाजी वाला कमरा था उसमें कभी कभी वो सो जाया करता था, कभी कभी माँ बाप के साथ सो जाया करता था। अब दादाजी घर में नहीं रहे थे तो वो दादाजी वाले कमरे में सोने लगा था। अकेला था दादाजी वाले कमरे में, और अचानक रात के वक्त उसे रोने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा हो। अब आवाज़ उसकी पहचान में नहीं आ रही। उसे लगा ऐसा तो नहीं मेरे पिता या माँ रो रही है, दादाजी की याद आ रही है, जाकर पूछ कर आता हूँ। मातिल चलकर अपनी माँ बाप के कमरे में गया। दरवाज़ा खोला, देखा वो तो सोए हुए हैं, हिल भी नहीं रहे। आवाज़ लगाई मातिल ने, जवाब नहीं मिला तो उसे लगा कि माँ बाप सो ही रहे होंगे। फिर से उसने दरवाज़ा बंद किया, आवाज़ सुनने की कोशिश की कि रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। अब गांव में कई घर थे जो एक साथ जुड़े हुए थे। कई बार किसी घर में झगड़ा होता, किसी बच्चे की पिटाई होती तो एक दूसरे के घर में पता होता, लेकिन आधी रात को कोई रोएगा, ये मातिल को पहले कभी महसूस नहीं हुआ। तो उसे लगा आस पड़ोस में कोई आया होगा, कोई रो रहा होगा। वापस अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद, कोई 15 से 20 मिनट बाद, उसे दोबारा रोने की आवाज़ सुनाई दी। अब इस बार एक आदमी नहीं रो रहा था, जैसे 2 लोग रो रहे थे। 2 लोग रोने लगे। अब वो घबराया कि ये 2 लोग क्यों रो रहे हैं। माँ बाप का कमरा चेक किया तो वो तो सोए हुए थे, लेकिन जब वो अपने कमरे में गया दोबारा उसे रोने की आवाज़ सुनाई दी, और इस बार वो आवाज़ बदल चुकी थी। 2 लोगों के रोने की आवाज़ 3 लोगों के रोने की आवाज़ में बदल गई, जैसे कुछ लोग इकट्ठा होकर रो रहे हों। तो मातिल को लगा कि मैं बाहर जाकर देखता हूँ, ऐसा तो नहीं किसी के घर में कोई हादसा हो गया है। अब गांव है, आस पड़ोस में कोई घटना हो जाए, पूछना हमारा फर्ज बनता है। जब वो बाहर गया, बाहर कोई नहीं था। और सबसे कमाल की बात थी, बाहर अचानक मातिल के पहुंचने के बाद 3-4 कुत्ते वहां उस गली में थे, जबकि वो एक कुत्ता हुआ करता था जो गली में उसे वो खाना खिलाया करते थे। वो बिल्कुल दरवाजे के सामने सो जाया करता था। सिक्योरिटी हुआ करती थी उनके लिए, तो सुरक्षा, तो वो खाना भी खिला दिया करते थे, दूध भी पिला दिया करते थे। और वो कुत्ता इतनी सुरक्षा करता था कि बाकी कुत्ते गली में आ नहीं सकते थे। भले ही निकलने का रास्ता वही हुआ करता, लेकिन कोई और कुत्ता वहां से निकल नहीं सकता था। अब 3-4 कुत्ते, उस कुत्ते के साथ जो नीचे वाला कमरा था ना, आधी खिड़की जो बाहर की तरफ थी, उस खिड़की की तरफ 5 कुत्ते ऐसे देख रहे, पूंछ हिला रहे, ना तो भौंक रहे ना कुछ कर रहे, एक टक लगाकर पूंछ हिलाते हुए वहीं पर खड़े देखे जा रहे। मातिल देखने लगा कि कोई रो तो नहीं रहा है, लेकिन ये इतने सारे कुत्ते गली में कैसे आ गए। और वो कुत्ता जिसका नाम उसने शेरू रखा था, कि वो भौंक क्यों नहीं रहा। फिर मातिल ने उन्हें भगाया। जब भगाया, कई कुत्ते भौंकने लगे। अब पहले तो मातिल डर गया कि कुत्ते मुझे भौंकने लगे हैं, और शेरू तो कुछ कर भी नहीं रहा, वो भी भौंक रहा है। फिर उसने ध्यान दिया कि वो कुत्ते मेरी तरफ नहीं भौंक रहे, वो कुत्ते खिड़की की तरफ भौंक रहे हैं, वो नीचे वाला कमरा, भौंके जा रहे, भौंके जा रहे। इस चीज़ ने मातिल को काफ़ी ज़्यादा डराया। वो तो घर के अंदर आ गया, थोड़ा डरपोक था, तो अपने कमरे में आया कि भौंकते रहे। कुत्ते बाहर भौंकते रहे। रोने की आवाज़ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ के कारण सुनाई नहीं दी। हो सकता है रोने की आवाज़ दोबारा आई हो, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, वो तो सो गया। अगले दिन माँ को ये पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ है, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, आस पड़ोस में कोई रो रहा था, कोई चोर आया होगा, छत पर चढ़ा होगा, कुत्ते ने काट लिया, ये किया, रो रहे होंगे वो। तो आस पड़ोस में भी ये बात बताई। अब वो कभी कभी मजाक करता था, तो आस पड़ोस के लोगों को लगा इस बार भी मजाक कर रहा होगा। फिर सुबह सुबह नहाया, टिफ़िन स्कूल में लेकर गया। दोपहर के वक्त उसने टिफ़िन चेक किया कि भाई आज प्याज तो नहीं पड़ गए, बक्सा तो नहीं पड़ गया, कल भूख लगी थी। जब ऐसी गलती हो जाती थी ना, अगले कुछ दिनों तक बिल्कुल सही रहता, टिफ़िन को देख कर उठाता। फिर से उसने टिफ़िन को 2 बार चेक किया स्कूल में। दोपहर के वक्त जब लंच टाइम हो गया था, उसने अपना टिफ़िन निकाला, टिफ़िन खोला। अब टिफ़िन के अंदर प्याज, ताज़े प्याज बिना कटे हुए, रोटी नहीं थी, सब्जी नहीं थी,
अब उसके दोस्त जो साथ बैठा करते थे ऐसे सब टिफ़िन खोलते, तू दिखा आलू गोभी ये पराठे वो मिलकर कभी कभी खा लिया करते, तो ऐसे गोल गोल बैठा करते टेबल पर। जैसे ही टिफ़िन खोला, प्याज। सामने बाकी दोस्त हंसने लगे कि ये प्याज का दीवाना हो गया है। प्याज प्याज प्याज, टिफ़िन नहीं लेकर आता, प्याज लेकर आता है, टिफ़िन के अंदर भी प्याज लेकर आता है। उस दिन उसका बहुत मजाक बना, और इस बार ये चीज़ भी साफ थी कि ये मजाक किसी और ने नहीं किया है। ऐसा नहीं हो सकता कि टिफ़िन खोलकर किसी ने सब कुछ निकाल लिया फिर उसकी जगह पर ये प्याज डाल दिया, क्योंकि बैग उसी के पास था। ऐसा मजाक करने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए ना, कि कभी वो बाहर गया, पीछे से ये कुछ हो गया। वो बैग के पास था, यानी उसका टिफ़िन जो था उसमें ये प्याज ये घर से ही पढ़कर आए थे। घर पहुंचकर माँ से लड़ने लगा, माँ ये क्या, रोटी नहीं डाली? माँ ने कहा रोटी तो मैंने डाली तो थी, तेरे इसी टिफ़िन में मैंने रोटी डाली। तो जब मातिल काफ़ी ज़्यादा लड़ने लगा, माँ ने वो जो रोटी वाला डिब्बा था वो दिखाया, ये देखो तो रोटी वाले डिब्बे में रोटी पड़ी हुई, अब सब्ज़ी भी रोटी वाले डिब्बे में पड़ी हुई। माँ एक बार के लिए सोच में पड़ गई कि ये कैसे हो गया, ये मैंने नहीं किया। तो माँ को ऐसे देखकर मातिल को भी जैसे लगने लगा कुछ तो अजीब है। माँ ऐसी गलती भी नहीं करेगी कि वो जो रोटी वाला डिब्बा है उसमें रोटी और सब्ज़ी डाल देगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन माँ को अब शक होने लगा था कि शायद उसके साथ कुछ हो रहा है, शायद उसको याद नहीं रहता, इसी कारण ऐसा हुआ। बच्चा भूखा रह गया, तो माँ को गलती का एहसास हुआ। और जो मातिल के पिता थे वो भी बहाना ढूंढते थे, कभी कभी तो घर में डांटने का मौका मिलता माँ को, वरना तो माँ ही डांटा करती थी, ये नहीं करते वो नहीं करते। मौका मिला तो मातिल के पिता ने माँ को डांटा, माँ रोने लगी, कमरे में चली गई। अब मातिल के पिता थोड़ा खुश थे कि आज चलो डांटने का मौका मिला। मातिल को दुख लगा था कि माँ रो रही है, बेवजह छोटी सी गलती हुई है, लेकिन ये प्याज वाली गलती दोबारा हुई, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर इसी तरह से घर का जो माहौल था वो शांत हुआ। रात के वक्त, ये 12 बजे का वक्त होगा। मातिल की नींद तब खुली जब रोने की आवाज़ सुनाई दी। किसी एक के रोने की आवाज़ थी। वो सुनता गया, ये क्या, कुत्ते अब भौंक नहीं रहे थे, अब शांति थी और रोने की आवाज़ सुनाई दी। जिसके बाद 2 लोगों के रोने की आवाज़, फिर 3 लोगों के रोने की आवाज़। अब 3 लोगों के रोने की आवाज़ के बाद मातिल को लगा यार ये तो गड़बड़ है। किसी ने माना भी नहीं, आस पड़ोस में किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे घर से आवाज़ आई है, और माँ बाप भी हमारे रो थोड़े ना रहे होंगे। फिर उसे चलने की आवाज़ सुनाई दी। बाहर धीरे धीरे चलकर कोई दरवाजे के पास आया हो। उसे थोड़ी सी परछाई नजर आई, क्योंकि बाहर वाला छोटा बल्ब हमेशा जलता रहता था, तो दरवाजे के नीचे से परछाई। अब इस परछाई ने जो मातिल था उसे डरा दिया, वो चीखा। फिर वो दरवाज़ा खोला। ये जो परछाई थी ये उसके पिता की थी। पिता दरवाजे से कान लगाकर देखना चाहते थे कि मातिल क्यों रो रहा है और 1-2 लोगों की आवाज़ क्यों। उन्हें शक हुआ कि लड़का जवान हो गया है, ऐसा नहीं कि कमरे में किसी को बुला लिया हो। अब 2-3 लोग सोच में तो नहीं आ रहा था, लेकिन हो सकता है अजीब शौक हो। तो पिता ने दरवाज़ा खोला। डर रहा था मातिल, अब अंधेरा था, उन्होंने लाइट जलाई। फिर मातिल के पिता ने पूछा, क्या हुआ, इस तरह चीख क्यों रहे हो? मातिल ने कहा, मुझे लगा कोई भूत है। तो मातिल के पिता ने कहा, मैं भूत लगता हूँ, पहले बताओ रो क्यों रहे थे? मातिल ने कहा, मैं नहीं रो रहा था। पिता ने पूछा, फिर रोने की आवाज़? मातिल ने कहा, यही आवाज़ तो आई, कल भी रात को मैंने बताया, कुत्तों के भौंकने से पहले ये रोने की आवाज़ आई थी। जो मातिल के पिता थे उन्हें भी शक होने लगा कि ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही थी। मातिल के पिता वहीं पर लेट गए बेड पर। वो कह रहे थे कि मातिल मैं तुम्हारे साथ सोता हूँ, यहाँ पर आवाज़ साफ आएगी क्योंकि करीब है, इस तरफ से आवाज़ आ रही थी, मैं देखना चाहता हूँ। इसके बाद मातिल और उसके पिता वहीं पर थे। फिर रोने की आवाज़ आने लगी, फिर से किसी एक आदमी के रोने की आवाज़, फिर 2 लोगों की रोने की आवाज़, फिर 3 लोगों की रोने की आवाज़। दोनों एक दूसरे को देखने लगे, आवाज़ कहाँ से आ रही है। उन्हें लगा कि ये आवाज़ बाहर से आ रही होगी। कुछ समय जब वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले, आवाज़ें बंद हैं। उन्हें ये पता ही नहीं लग पाया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन फिर भी वो दरवाजे से जब बाहर गए, बाहर देखा कि कुत्ते झुंड में कम से कम 10 कुत्ते होंगे। आसपास से सारे कुत्ते इकट्ठे होकर खिड़की की तरफ देख रहे, वही नीचे वाले कमरे की खिड़की की तरफ देख रहे। उन्हें लगा कि ये क्या हो रहा है। कुत्तों को उन्होंने भगाया, कुत्ते भौंकने लगे, फिर पत्थर वत्थर मारकर दूर भगाया। फिर वो कमरे में आ गए। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन उन्हें वो रोने की आवाज़ सुनाई नहीं दी कुछ समय तक। फिर से रोने की आवाज़ आने लगी। अब ये रोने की आवाज़ का वो पीछा करना चाहते थे। धीरे से बाहर निकले और ध्यान लगाया रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। रोने की आवाज़ वो नीचे वाले कमरे से आ रही थी।
ये आवाज बढ़ रही थी। 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, जैसे भीड़ रो रही हो। औरतें, बच्चे, मर्द। हल्की हल्की सी आवाज थी लेकिन घर में गूंज रही। दोनों, मातिल और उसके पिता, नीचे जाने लगे और मातिल कह रहा था नीचे भूत होंगे। मैंने फिल्में देखी हैं, जब नीचे बेसमेंट में जाओ ना, ये बेसमेंट बन गई है कमरा दादाजी वाला, यहाँ जाएंगे भूत पकड़ लेगा। अब एक बार के लिए तो मातिल के पिता पीटना चाहते थे मातिल को, क्योंकि रात का वक्त है, रोने की आवाज़ें हैं और वो जाकर देखना चाहते हैं हमारे घर में क्या चीज़ है। ये बिल्लियाँ तो नहीं जो ऐसे आवाज़ें कर रही हैं। मातिल पीछे से, भूत है पकड़ लेगा, बड़ा राक्षस होता है, बड़े बड़े दांत वाला। एक बार के लिए मातिल के पिता ना पकड़ कर उसे पीटना चाहते थे, लेकिन माहौल ऐसा था पीट नहीं पाए। फिर वो नीचे की तरफ गए, लाइट जलाई, बटन बिल्कुल साथ में था दीवार के पास। बटन दबाया, लाइट हुई, आवाज़ बंद। वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन जो लहसुन और प्याज था वो बिखरा पड़ा था, हर तरफ नीचे ऊपर बिखरा पड़ा। फिर मातिल के पिता ने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि ये किसने बिखेरे हैं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। मातिल कह रहा चलो चलो, प्याज को लहसुन को इकट्ठा नहीं करना, हमें इकट्ठा करेंगे, पकड़ लेगा पकड़ लेगा। मातिल के पिता वहीं पकड़ कर एक बार के लिए पीटना चाहते थे, मुंह में बुड़बुड़ाए। फिर वो बाहर आ गए, लाइट बंद की, अपने कमरे में। मातिल के पिता ने कहा वहाँ कमरे में नहीं जाना, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो घर में गड़बड़ है, या हमारे ऊपर गड़बड़ है, कुछ हो रहा है हमारे साथ बुरा, अब शगुन। रात को वो सो गए, रोने की आवाज़ें हल्की फुल्की आती रहीं। अब जो मातिल की माँ थी उन्हें आवाज़ें नहीं आई, वो तो आराम से सोई रही, लेकिन दोनों को आवाज़ आई थी। सुबह दोबारा नीचे वाले कमरे में वो चेक करने के लिए गए, कहीं कोई छेद तो नहीं, ऐसा तो नहीं कहीं मिट्टी खोद कर कोई बिल्लियाँ यहाँ पर आ गई, रात को रोने लगी, कुत्ते पिल्ले, ऐसा कुछ हुआ हो सकता है। देखते हैं, सफाई भी तो करनी है। प्याज लहसुन बिखरा पड़ा है। नीचे पहुंचे, प्याज और लहसुन, वो जो टोकरा था ना बड़ा सा, उसी में बिल्कुल सही तरीके से आधा लहसुन आधा प्याज, बिल्कुल सही। मातिल और उसके पिता ऐसे एक दूसरे को देख रहे कि आपने किया या आपने किया। दोनों जानते थे ये दोनों ने नहीं किया, दोनों इकट्ठे तो सोए थे। फिर माँ से पूछा, माँ ने कहा मैं क्यों करूँगी, मुझे तो पता भी नहीं ऐसे बिखरा हुआ है, अगर होता तो पहले डांटती, उसके बाद काम करती। कल की याद थी उन्हें। दोनों को लग रहा घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन आज स्कूल जाने का समय था और जो मातिल के पिता थे वो भी काम पर जाने वाले थे। अब स्कूल में जाकर देखिए, जो मातिल था वो खाना खा ही नहीं पाया। आज प्याज नहीं थे, लेकिन वो खाना नहीं खा पाया, क्योंकि जो खाना था ना, सब्जी रोटी, उसमें प्याज के पत्ते, जो सूखे पत्ते होते हैं ना, हम प्याज को जैसे छीलते हैं तो पत्ते फेंक देते हैं, सूखे हुए पत्ते, रोटी में वो पत्ते थे, सब्जी में वो पत्ते थे, उसकी किताबों के बीच वो प्याज के पत्ते, लहसुन जैसे पिसा हुआ, गंदा। स्मेल उसके बैग से इतनी ज़्यादा आ रही और उसे लग रहा ये चल क्या रहा है। दोस्तों ने मजाक बनाया, जो कि टीचर थे उन्होंने मजाक बनाया और डांटा, ये क्या है, पागल हो, नहाते नहीं, सफाई नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। बहुत शर्मिंदा हुआ। उसके बाद मातिल घर आया। मातिल के पिता जो शाम के वक्त घर आए, उन्होंने भी माँ को ये कहा। मातिल तो कह रहा था कि कोई गड़बड़ है, माँ को नहीं कहूँगा, माँ को थोड़े ना डांटूंगा, माँ ने ये गलती नहीं की हो सकती, इतने सालों से माँ खाना बना रही है, ऐसी गलती थोड़े ना करेगी कि सब्जी में छिलके डाल देगी, प्याज के, रोटी में छिलके, ऐसा नहीं हो सकता। पिता आए, पिता ने डांटना शुरू किया। मातिल ने समझाया गड़बड़ है, ये माँ ने नहीं किया, क्या आपके साथ भी हुआ? पिता कह रहे रोटी नहीं थी, सब्जी नहीं थी, टिफिन के अंदर प्याज और लहसुन मिले, मैं प्याज और लहसुन खाऊं? मातिल ने कहा मेरे साथ भी ये हो चुका है। घर में प्याज और लहसुन के छिलके बिखरे हुए होते, रात को रोने की आवाज़ें आती रहती। अब जो मातिल की माँ थी उसे रात को सपने आने लगे, अजीब से सपने, भयानक भयानक चेहरे नजर आने लगे और ऐसा मातिल के साथ होने लगा। मातिल के पिता थोड़े थोड़े बीमार रहने लगे। मातिल के पिता को शक हुआ कि दादाजी की मौत हुई है, हो सकता है यहाँ पर दादाजी की आत्मा हो, और मरने के बाद कहते हैं किसी की आत्मा को शांति ना मिले ना, घर में ये सब होने लगता है, ज़रूर हमें अपने ऊपर झाड़ फूंक करवानी होगी। वहम किया करते थे। तो वो एक मंदिर में गए, एक बाबा के साथ मिले जो कि वहाँ पर डेरा लगाए हुए था। उस बाबा ने कहा कि ऐसे झाड़ फूंक करवा लो, यहाँ पूजा करवाओ, धागा बांधो या तिलक लगा लो, उससे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर जो भूत का साया है वो चला जाएगा। ऐसा उन्होंने किया, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। जो चीज़ें घर में हो रही वो बढ़ रही,
वो भयानक हो रही और उन पर हावी हो रही। अब रात को रोने की आवाज़ दूर से नहीं, उनके कमरे में आती। और प्याज लहसुन सुबह बिखरे हुए मिलते, गले हुए मिलते, और चीज़ें सब्जी वगैरह गली हुई मिलती। अब उन्हें डर लगने लगा। उन्हें लगा कि बाबा को घर लेकर आना होगा। फिर वो उस बाबा को घर लेकर आए। पहले तो बाबा को लगा कि ये डरे हुए हैं, ये नकारात्मक ऊर्जा को घर में ला चुके हैं। नकारात्मक ऊर्जा को घर लाने का मतलब होता है कि बहुत नेगेटिव हो जाना, कि भाई हम तो बीमार रहते हैं, हमारे घर में बीमारियां हैं, हाय गरीब हैं हम तो ऐसे हैं। इसे कहते हैं नकारात्मकता को खींचना। आप जैसे हैं वैसी चीज़ खींचेंगे, रोते रहेंगे हाय मेरे साथ ये हुआ, हाय मेरे साथ ये हुआ, तो ऐसी चीज़ें फिर होती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी। अगर खुश रहेंगे, अरे जो हुआ कोई बात नहीं, हम तो अच्छे हैं, फिर सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। उस बाबा ने यही कहा था कि घर में मुझे नकारात्मक ऊर्जा लगती है। किसी की मौत हुई है, क्या आपने अंतिम संस्कार अच्छे से नहीं किया? उन्होंने कहा किया। फिर वो बाबा एक एक करके कमरे को देखने लगे। फिर उन्होंने कहा कि ये क्या बेसमेंट बना कर रखी है? उन्होंने कहा बेसमेंट नहीं, दादाजी का कमरा था जो उन्होंने ना तो नीचे भर्ती डालने दी, ना छत ऊंची करने दी, तो इस तरफ वाला ये कमरा उनका ऐसे ही रहा। ऊपर की तरफ हमने छत डलवा दी, चलो उनका कमरा है, नीचे सब्जियां वगैरह रखते हैं। तब बाबा ने कहा सब्जियां वगैरह रखते हैं, कौन सी चीज़ें रखते हो? तो उन्होंने सारी चीज़ें दिखाई, जिसके बाद पूरी घटनाओं का वर्णन किया। और बाबा जी ने कहा कि नीचे से सब्जी निकालो, खाने का सामान निकालो। ज़मीन के नीचे सब्जियां वगैरह लगाई जाती हैं, आलू प्याज लहसुन ज़मीन के नीचे लगते हैं, लेकिन धरती को छूते हुए। ऐसे ज़मीन के नीचे रखे हैं और स्टैंड में किसी चीज़ पर रखे हैं, ना तो धरती को छू रहे हैं, ना ये लगे हुए हैं, ये एक तरह से उखाड़े हुए ऐसे रखे हैं। खाने वाली किसी चीज़ को ज़मीन के नीचे ऐसे किसी स्टैंड पर या किसी चीज़ पर नहीं रखना चाहिए। ज़मीन में गड़े हैं, खेती की है, मशरूम लगाए हैं, ऐसी चीज़ें हैं तो ठीक है, ऐसे रखना नहीं चाहिए। ख़ास तौर पर लहसुन और प्याज को। उस बाबा ने बताया कि लहसुन और प्याज तामसिक होते हैं, ये ऐसी ऊर्जा को सोखते हैं, अपने पास रखते हैं, और जब हम इसको खाते हैं, इसका सेवन करते हैं, तो वो तामसिक ऊर्जा हमारे अंदर निकलती है, जिससे थोड़ा गुस्सा आता है। अब कुछ ऐसा काम करने वाले पहलवान, कुछ ऐसा जिसे गुस्से की ज़रूरत हो, यानी कि योद्धा, उन्हें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो ज़्यादा खाते हैं। आम जिंदगी में इसे ज़्यादा खाना सही नहीं होता, लेकिन इसमें एक ऊर्जा सोखने की ताकत होती है। तुम्हारी ज़मीन के नीचे जो तुमने तहखाने की तरह बना रखा है ना कमरा, वहाँ पर लहसुन और प्याज रखने के कारण ऐसी ऊर्जा अपने आप उससे खींचती गई। आसपास की ज़मीन में कई बार ऐसी पुरानी चीज़ें होती हैं जो दबी होती हैं, लेकिन सकारात्मक आप इतने ज़्यादा होते हैं वो कुछ कर नहीं सकते, कोई भी चीज़ पर वो हावी हो नहीं सकते। लेकिन ज़मीन के नीचे अगर आप लहसुन प्याज छुपा कर रखेंगे, गाड़ कर इन्हें नीचे की तरफ रखेंगे, तो वो ऊर्जा इसमें आएगी। फिर इसका सेवन करेंगे तो ये ऊर्जा घर में आएगी। ये हो रहा है तुम्हारे साथ। भूत प्रेत मान लो लहसुन प्याज के अंदर है, और इसे भगाने का सबसे आसान तरीका पूजा पाठ हवन यज्ञ कुछ नहीं, सब चीज़ें खाने की निकालो, जो नीचे रखी थी उन्हें फेंको। इसमें खाने की चीज़ मत रखना, इस्तेमाल करनी है जगह करो, और सकारात्मक हो जाओ। डरो मत, जितना डरोगे ये उतना हावी होंगे। डरना बंद करोगे तो धीरे धीरे ये दूर हो जाएंगे। नई चीज़ों का सेवन करो। अब मातिल, उसके पिता और उनकी माँ ने लहसुन प्याज को 1 महीने के लिए बंद ही कर दिया। इसका सेवन बंद कर दिया कि ना तो बाहर से लेकर आएंगे, ना इससे भूत प्रेत हावी होंगे। रोने की आवाज़ें कुछ दिन आई, फिर बंद हो गई। शुरू में कुत्ते भौंका करते खिड़की की तरफ देखकर, लेकिन धीरे धीरे अब जो शेरू था गली वाला, वो बाकी कुत्तों को आने नहीं देता। काम उसका भी निकल गया था वो भी मतलबी। इस तरह से घर में जो भूत प्रेत का साया था वो दूर हुआ। नकारात्मकता दूर हुई तो सकारात्मकता उसकी जगह लेने लगी। घर में खुशहाली आने लगी, और धीरे धीरे जैसे हर चीज़ जो बुरी थी वो दूर होती गई। फिर उन्होंने लहसुन प्याज का कुछ सेवन भी किया। अब रहा भी नहीं जाता, स्वाद भी ज़रूरी है। ऐसे घर में लहसुन प्याज से भूत आए, और इसके सेवन को छोड़ने से वो चले गए। वो बाबा ने अच्छी तरह से ये बात समझाई, और मातिल जी ने ये कहानी मुझे लिख भेजी। मुझे खुशी है क्योंकि इस कहानी में कुछ नया जानने को मिला। क्योंकि ज़्यादातर मैंने भी सुना है लहसुन प्याज जिसका सेवन नहीं करना चाहिए वो तामसिक है, लेकिन भूत प्रेत से उसे जोड़ा जा सकता है। उसमें ये ऊर्जा सोखने की एक शक्ति होती है। ज़मीन में गड़ते हैं,
ये ज़मीन में ही लगते हैं, लेकिन नीचे रखना सुरक्षित नहीं होता। अगर आप भी घर में कोई तहखाना बनाए हुए हैं या ज़मीन के नीचे ऐसी चीज़ों को रखते हैं तो आप भी उन्हें रखना छोड़ दें, जिससे आपके घर की नकारात्मकता दूर होगी। जब खाली जगह होगी, नकारात्मकता नहीं होगी, तो उसकी जगह लेने के लिए सकारात्मक ऊर्जा अपने आप आएगी, जिससे आप पर उसका असर दिखने लगेगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मुझे आपके विचार जानने हैं। मैं समझना चाहता हूँ आपको कैसी कहानियाँ चाहिए और ऐसी कहानियों से क्या सच में आपका ज्ञान बढ़ रहा है और आपका मनोरंजन भी हो रहा है, ये ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।